शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और नवंबर से लेकर फरवरी तक इंडिया में करीब 35 लाख शादियां होना तय है। शादी में खर्चा भी बहुत होता है, लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश शादी कैंसिल हो जाती है या फिर पोस्टपोन हो जाती है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो आज हम बात करेंगे कि इस तरह के नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वेडिंग इंश्योरेंस की। शादी के लिए वेन्यू की बुकिंग, डेकोरेशन, कैटरिंग, फोटोग्राफी, ये सब एडवांस में बुक करना होता है, जिसके लिए डिपॉजिट देना होता है। साथ ही ज्वेलरी पर खर्च, कपड़ों का खर्च, इस तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं। यानी कि एक शादी का खर्च कुछ लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक हो सकता है। और यदि दुर्भाग्यवश शादी कैंसिल होती है तो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई वेडिंग इंश्योरेंस कवर से हो सकती है। और वेडिंग इंश्योरेंस में न सिर्फ वेडिंग कैंसिलेशन बल्कि डैमेज टू प्रॉपर्टी, पब्लिक लायबिलिटी या फिर पर्सनल एक्सीडेंट, इस तरह के जोखिम भी कवर होते हैं। हालांकि यदि शादी अपनी मर्जी से कैंसिल की जाती है तो उस केस में वो रिस्क इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। लेकिन यदि दूल्हा या दुल्हन की डेथ या उनके करीबी रिश्तेदारों की डेथ हो जाती है शादी से पहले, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती है, या फिर बीमारी हो जाती है किसी तरह की परिवार में जिसकी वजह से शादी पोस्टपोन करनी पड़ सकती है, या वेन्यू पर आग लगने जैसी दुर्घटना हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है या चोरी हो जाती है, इससे जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसकी भरपाई इस इंश्योरेंस कवर से की जा सकती है। जनरली एक वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में कार्ड प्रिंटिंग, वेन्यू की बुकिंग, होटल बुकिंग, कैटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रैवल बुकिंग, इस तरह के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि शादी अपनी मर्जी से कैंसिल होती है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगी, लेकिन यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो इसकी वजह से यदि शादी कैंसिल होती है तो वो सब रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकता है। तो क्यों ना यदि शादी मर्जी से भी कैंसिल होती है तो ये रीजन देकर कि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, क्लेम ले लिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय पहले से रिलेटिव्स के यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम बताने होंगे। जो करीबी सदस्य हैं जिनकी वजह से शादी कैंसिल हो सकती है, उनके बीमार पड़ने पर उनके नाम पहले से इंश्योरेंस कंपनी को पता होंगे। और क्लेम लेते समय ऑब्वियसली आपको सब रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी होंगी जो ये साबित कर सके कि वो परिवार के लोग गंभीर रूप से बीमार थे जिसकी वजह से शादी कैंसिल करनी पड़ी, या फिर किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई दुर्घटनावश जिसकी वजह से शादी कैंसिल करनी पड़ी। अब ये तो बात हुई शादी कैंसिल होने की या पोस्टपोन होने की, जिसकी वजह से जो एडवांस बुकिंग्स की गई थी उस पर जो खर्च हुआ था उसका रिस्क कवर किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यानी कि शादी में इस तरह की कोई घटना होती है जिसकी वजह से किसी तीसरे आदमी का कोई नुकसान होता है, वो भी इस पॉलिसी में कवर हो सकता है। तो शादी के दौरान यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, जान माल का नुकसान हो, तो ये सब भी वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। पॉलिसी लेते समय वेडिंग कार्ड, वेन्यू की डिटेल, शादी का समय, तारीख जो कि कार्ड में भी मेंशन होगा, उसके अलावा क्लोज रिलेटिव्स के नाम, ये सभी आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म में देने होंगे। यदि किसी वजह से वेन्यू चेंज होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे एक्सक्लूजन भी होंगे और ये एक्सक्लूजन इंश्योरर टू इंश्योरर डिफर करेंगे, पर इन जनरल यदि शादी अपनी मर्जी से कैंसिल की जाती है, या दूल्हे या दुल्हन का किडनैप हो जाता है, क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उनकी पुरानी हेल्थ हिस्ट्री है, या फिर कानूनी दावपेच या फिर फंड की कमी की वजह से शादी कैंसिल होती है, तो इन जनरल ये सभी रिस्क वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी अर्गो, फ्यूचर जनरली, बजाज अलायंस, ये कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जो कि वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होता है। तो ये क्योंकि शॉर्ट टर्म कवर है, शादी के दौरान ही
जो जोखिम है वो इसमें कवर होता है। तो पॉलिसी का प्रीमियम जो होता है वो 0.5% से लेकर 2% के आसपास हो सकता है। यानी कि यदि शादी का खर्च 25 लाख रुपए है तो पॉलिसी का प्रीमियम कुछ 12,500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकता है। और इस पॉलिसी में आप क्या क्या कवर करवाना चाहते हैं और इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या कवर कर रही है उसके हिसाब से भी प्रीमियम कम और ज्यादा हो सकता है। तो जहां शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं कुछ हजार रुपए खर्च करके एक वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है, जिससे मन की शांति बनी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज शेयर की आप लोगों के साथ ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।